ये जरा देखिए, पाकिस्तानी छात्रों से कहा जा रहा है गेट आउट। क्यों कहा जा रहा है इरशाद साहब, क्यों कहा जा रहा है जाओ छोड़ के? छात्रों में अमेरिकी इजरायली जासूस के शामिल होने का शक। अमेरिका और इजराइल के इशारे पर जासूसी कर रहे हैं ये लोग, यहां जो स्टूडेंट्स बनकर आए हुए हैं पाकिस्तान की तरफ से। ईरान को ये लग रहा है, इसलिए उनको कहा गया छोड़ो मुल्क। पाकिस्तान ईरान में बढ़ते तनाव के बीच दावा, पाकिस्तान सेना ने अमेरिका को सहयोग का दिया आश्वासन। छात्रों की निकासी से पाकिस्तान ईरान में तनाव। UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है, भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। और अब अगली खबर देखिए, मिस्र पहुंचे पाकिस्तान के खुफिया प्रमुख असीम मलिक। इजिप्ट गए हुए हैं। अमेरिका इजराइल के खुफिया टीमों के साथ मुलाकात की खबर। ईरान की सुरक्षा स्थिति और भविष्य के हालात पर चर्चा। असीम मुनीर के निर्देश पर ईरान भेजे जाने की खबर। ईरान में पाकिस्तानी घुसपैठियों की गिरफ्तारी के बाद यह मुलाकात हुई है। अब अगली खबर यह है कि पाकिस्तान में बंद होने वाला है इंटरनेट, क्योंकि ईरान वाली हकीकतें पाकिस्तान में पता चलने पाई और लोगों को यह पता चलने लगा कि किस तरीके से अगर हुक्मरानों के खिलाफ गुस्सा है तो फिर शुरू कर देना चाहिए एक बड़ा विरोध प्रदर्शन। असीम मुनीर को यह डर लग रहा है कहीं वहां तख्ता पलट की तैयारियां ना हो जाएं। पाकिस्तान में होगा इंटरनेट शटडाउन, सोर्सेज बता रहे हैं। अमेरिका वर्सेस ईरान को लेकर पाकिस्तान में होगा इंटरनेट शटडाउन। ईरान के खिलाफ अमेरिकी एक्शन का असर, क्षेत्रीय तनाव के बीच हाई अलर्ट पर पाकिस्तान। असल में डर क्या क्या है, क्या क्या वो चीजें हैं जो सामने आ रही हैं, और अमेरिका अब यहां पाकिस्तान में किन बातों का डर लग रहा है, जरा वो भी देख लीजिए। ईरान में पाकिस्तानी खेल के संकेत। प्रदर्शन के दौरान अमेरिकी हैंड ग्रेनेड कैसे आ गए वहां पर? प्रदर्शन के दौरान किन लोगों को अमेरिकी हैंड ग्रेनेड मिले, कैसे मिले? जाहिर है ईरान के लोगों को नहीं मिले होंगे। वो लोग जो पाकिस्तान से असलहे लेकर गए होंगे उनके पास ये हैंड ग्रेनेड रहे होंगे। बांग्लादेश की तरह का पैटर्न क्यों दिखाई दे रहा है? जहां यह प्रत्यक्ष मालूम है कि ISI और पाकिस्तान के हाथ है, उस तरह का पैटर्न क्यों देखने को मिल रहा है? क्या यही अपने आप में बताने के लिए काफी है इसके पीछे कौन है? जरा यह भी देखिए कि यहां पर ईरान की सीमा पर 30,000 पाकिस्तानी सैनिक तैनात हैं। ईरान की सीमा पर 30,000 पाकिस्तानी सैनिक तैनात होने के मायने क्या हैं? पाकिस्तान में अमेरिकी सैनिकों की मौजूदगी के बारे में भी खबर मिल रही है। कई क्रेडिबल एजेंसीज इस बात को रिपोर्ट कर रही हैं कि वहां पर अमेरिकी सैनिक भी मौजूद हैं। आपको यह भी मालूम है कि नूर खान एयरबेस पर जब भारतीय ब्रह्मोस ने जाकर वहां से पर्दे हटाए थे तो क्या क्या सामने आने लगा था, और किन चीजों के सामने आने की वजह से अमेरिका तक हिला हुआ था, यह बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जनरल सिन्हा के पास एक बार फिर से जाऊंगा। जनरल सिन्हा, ईरान को तो क्लियर कट यह समझ में आ रहा होगा ना कि 65 और 71 में जिस मुल्क की मदद उन्होंने की वो कितनी बड़ी गलती थी। बहुत सही बता रहे हैं। देखिए, ये जो आप कहते हैं ना कि उम्मा उम्मा के हम करते हैं, और देखिए आपने एक बात बताई थी अभी बिगनिंग में कि 990 किलोमीटर का जो इनका फ्रंटेज है, जो इनका बॉर्डर लगता है, उसके अंदर में 30,000 सैनिक भेजे हैं। और 30,000 क्यों? ये घुसपैठिए, इन्होंने घुसपैठिया भेजा है। आपने बताया ये नहीं कि केवल वहां से ग्रेनेड कैसे गए। 40,000 सैटेलाइट का जो ये है आपका स्टारलिंक का सैटेलाइट इसी रास्ते निकला है, ये इस इलाके से। और वहां पर जो यूज कर रहे थे जब वहां इंटरनेट बंद किया, तो अभी वो पकड़े जा रहे हैं। इससे ही पता चला तो सर, इन्होंने तो बाकायदे अपने यहां पर ऐसे आतंकवादी ग्रुप बनाए हुए हैं जो ईरान के खिलाफ काम करते हैं। अभी मैं सामने रखने वाला हूं, तैयार रखिएगा जरा वो इंफॉर्मेशन भी कि किस तरीके से पाकिस्तान ने ईरान के खिलाफ काम करने वाले आतंकवादी ग्रुप बनाए हैं, या ऐसे ग्रुपों को वो सहयोग दे रहा है। अपनी बात पूरी कीजिए जनरल सिन्हा। हाँ, देखिए दिनेश जी, जो डिवाइड आप सिया सुन्नी की जो डिवाइड बोलते हैं, ये सारे के सारे जो सुन्नी ग्रुप्स हैं जिनको ये कहते हैं आतंकवादी, ये भेजना चाहते हैं। और सिस्तान और बलूचिस्तान का जो इलाका है, उस इलाके के अंदर में जिस तरह से इन्होंने अपनी पैड बनाई है ईरान के अंदर में, और मुनीर साहब को ऐसे फ्री लंच आपने ही बताया खिलाया जा रहा, ऐसा नहीं खिलाया जा रहा।
ये पूरी प्लानिंग थी और कोई देश नहीं है पूरे। सर मैं बहुत क्विकली वो नाम बता दूं प्लीज, ये महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है और हमारे दर्शकों तक जानी चाहिए। हालांकि ये ग्राफिक्स हम चला रहे हैं लेकिन जरूरी है कि आपके लिए उसको मैं पढ़कर भी सुना दूं, आपको ये बता दूं कि वो क्या क्या। जरा यहां फ्लैश कीजिए, बड़ी बड़ी दीवार पर फ्लैश कीजिए। ये कौन कौन से आतंकवादी ग्रुप हैं और किस तरीके से काम कर रहे हैं, कैसे इनको ईरान के खिलाफ बनाया गया है। जरा देखिए, जैश अल अदल काम क्या है, ईरान में बॉर्डर पोस्ट पर हमले, अपहरण, ये इनका काम है। कौन इनको पालता पोसता है? पाकिस्तान पालता पोसता है। जैश अल अदल पाकिस्तानी बलूचिस्तान, ये बेस है इनका कथित तौर पर। अब जरा आगे दिखाइए इसको। अंसार अल फुरकान काम क्या है? ईरान में बॉम्ब धमाके, सुसाइड अटैक, ये काम करना है इनका। अरे ये भी तो कलमा ही पढ़ते होंगे ना, इनको तो कम से कम छोड़ा जाता। दीन के नाम पे बने हुए मुल्क हो, कम से कम दीन वालों को तो छोड़ते। अब जरा देखिए, सिपाही साहबा काम ईरान के अंदर, शिया सुन्नी दंगे भड़काना। शिया मुल्क है ईरान, क्या इस वजह से पाकिस्तान को पसंद नहीं है? अब जरा देखिए, सिपाही साहिबा के बारे में पाकिस्तान में बैन है लेकिन ईरान के खिलाफ इसका इस्तेमाल किया जाता है और फिर खुद को आतंकवाद का सताया हुआ बोलकर ये चूड़ियां भी फोड़ते हैं। आगे देखिए जरा, इसमें ये जो पाकिस्तान की गुड टेररिस्ट और बैड टेररिस्ट वाली पॉलिसी है, ये लगातार जारी है और ये इसलिए भी जारी है ताकि खुद को रोता हुआ भी दिखा सकें वक्त आने पर कि देखिए हम तो इसी के सताए हुए हैं। अब मैं जरा इसको लेकर अहमद मुस्कान साहब के पास जाना चाहता हूं। अहमद साहब, क्या बलूचिस्तान की धरती का इस्तेमाल करते हुए ईरान के खिलाफ ये साजिशें होती हैं? देखें, आपको मैं एक बात जरा क्लैरिफाई करना चाहता हूं, क्योंकि ये जो जनरल मुसलमान हैं, इसीलिए मैं इस्लाम इनके लिए छोड़ देता हूं। मैं एथिकल ह्यूमैनिस्ट हूं, मेरे लिए तमाम दुनिया के मजहब बराबर हैं। हमारे लोग बेशक मेजॉरिटी मुसलमान हैं, 90% से ज़्यादा, लेकिन मैं खुद एथिकल ह्यूमैनिस्ट हूँ, मेरे लिए इन चीज़ों की कोई अहमियत नहीं है। ये है जो इस्लाम के नाम लेकर कहते ये इस्लाम के नाम पे मुल्क बना था। ये कौन सा इस्लाम के नाम पे मुल्क बना था? ये लॉर्ड माउंट बेटनिस्तान है, जिन्ना सुवर खाने वाला, वाइन पीने वाला, अपने बैठ के साथ करने वाला, इस किस्म का लीडर था। हम हमेशा इंसानियत की बात करते हैं, हमें हकीकत बोलने दे, इंटरप्ट ना करें, इनको रोके। बात करते हैं ना इरशाद साहब, बात करते हैं, अमल में नहीं लाते। आप बात करते हैं, आपकी कथनी और करनी में फर्क है। मैं जरा ये भी बता दूं सर, एक महत्वपूर्ण बात मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूं, इससे पहले समय समाप्त हो जाए। जरा देखिए, इतना करने के बाद भी इरशाद साहब आपको हासिल क्या हो रहा है, जरा देख लीजिए। इतना करने के बाद भी क्या हो रहा है? ट्रंप की वीजा स्ट्राइक, जरा देखिए। 75 देशों के इमिग्रेंट्स, पाकिस्तान और बांग्लादेश भी इसमें शामिल, 75 देशों के इमिग्रेंट्स इसमें हैं। मतलब अब बांग्लादेश से आने वालों को और पाकिस्तान से आने वालों को एंट्री नहीं मिलेगी। 75 देशों के इमिग्रेंट वीजा पर रोक, पाकिस्तान और बांग्लादेश भी लिस्ट में शामिल, भारत इस लिस्ट से बाहर है। इतना सब करने के बाद आपका ये हासिल है। संजय भारद्वाज साहब, ये बात दिल तो बड़ा तोड़ती होगी। देखिए, ये जो डिसीजंस होते हैं, ये पॉलिसी डिसीजंस, ये ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर लिए जाते हैं। ये बात पक्का है कि पाकिस्तान जो है वो जो आतंकवाद की फैक्ट्री है, वो ना केवल भारत की तरफ, ईरान की तरफ, अफगानिस्तान की तरफ सिर्फ आतंकवाद ही प्रोड्यूस करते हैं। और अमेरिका इस एक बात सर बहुत कंक्लूसिवली, क्योंकि 15 सेकंड है मेरे पास, जाकिर खान साहब, उम्मा की बात कितनी असल में महसूस की जाती है? मतलब जब पाकिस्तान कहता है कि उम्मा और हम इसके रहबर, ये कितना माना जाता है? क्या ये क्रेडिबल बात है? मैं जाकिर हुसैन हूँ, ठीक है? जाकिर हुसैन साहब, हाँ, उम्मा कुछ नहीं ऐसा है। जितने भी रूलर्स हैं, चाहे वो सऊदी अरब हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे गल्फ के कंट्रीज हो, सब अमेरिका के बैठाले हुए एजेंट्स हैं। वो वही करेंगे जो वो कर रहे हैं। अगर वो नहीं करेंगे तो उनका हशर ईरान जैसा होगा। लोगों को मिसगाइड करना, लोग मिसगाइड ना हो इस चीज़ से कि वो मुसलमान है, नमाज पढ़ते हैं, कुछ करते हैं। तो ये एक ऐसा युग चल रहा है कि ये सारे जो है डेड मैन वॉकिंग है, इनको खत्म होना है। जितने भी बैठे हुए हैं, पाकिस्तान में भी ये सत्ता जाएगी। तो ये आपने महत्वपूर्ण बात कही है सर, रिमोट से अमेरिका चलाता है, जिसको चलना गवारा नहीं है वो फिर लिस्ट से बाहर जाता है, उसको भुगतना पड़ता है ईरान की तरह। बहुत धन्यवाद करता हूं आप सभी का हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। पाकिस्तान भी ये बात समझ रहा है, इसीलिए रिमोट की हरकत से पहले हरकतें कर दे देता है।